हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम केतु की सिंह राशि में ठीक 18 मई 2025 से केतु का ट्रांजिट, केतु का संचरण ठीक सिंह राशि में हो गया है और राहु ठीक कुंभ राशि में चले गए हैं। इस तरह से जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे प्लेनेट्स हैं, ये अपना संचरण एक राशि से और दूसरी राशि में करते रहते हैं और उसका प्रभाव इस सारी सृष्टि पर पड़ता है। इस समय की स्थिति के बारे में जानें तो जो स्लो प्लेनेट होते हैं उनसे ही काफी प्रेडिक्शन आपके लिए बन जाती है। यदि कुंडली का एनालिसिस किया जाए तो उसमें यदि सैटर्न का जो ट्रांजिट है, उसके साथ साथ में जो राहु और केतु का ट्रांजिट है और साथ साथ में जो जुपिटर का ट्रांजिट है, यही काफी कुछ आपकी कुंडली के एनालिसिस करने के लिए काफी कुछ हद तक 70 और 80% जो है बहुत सटीक परिणाम दे देते हैं। सैटर्न सबसे ज्यादा स्लो प्लेनेट है। ये 3.25 साल या 2.5 साल की जो अवधि है वो एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने में लगाते हैं। ठीक इसी तरह से जो राहु और केतु है, ये एक हाउस से और दूसरे हाउस में जाने में ठीक इनको 18 मंथ्स का टाइम लगता है। और उसके साथ साथ जो जुपिटर है, इनको एक हाउस से और दूसरे हाउस में ट्रांजिट होने में ठीक 1 साल का वक्त लगता है। इसलिए जो प्लेनेट का जो ट्रांजिट है वो बहुत महत्वपूर्ण कई कई कारणों से होता है। अब जितने भी ब्रह्मांड में जो हमारे ये प्लेनेट्स हैं, इनका अपना अपना अलग अलग अस्तित्व भी है और इनका अपना अलग अलग व्यवहार और स्वभाव भी है। जहां हम एक तरफ बृहस्पति को आकाश तत्व का कारक मानते हैं, वहीं पर उनकी जो दृष्टि होती है पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि, इन दृष्टि के लिए विशेष स्थान दिया जाता है बृहस्पति को। और जहां भी बृहस्पति की ये दृष्टि होती है वहां के रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह से जो सिंह राशि में इस समय केतु आए हुए हैं, केतु की कुंडली को एनालिसिस करने के लिए, किसी भी कुंडली को एनालिसिस करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वहां पर जहां पर केतु हैं, क्या वहां पर बृहस्पति की दृष्टि है, क्या एस्पेक्ट करते हैं जुपिटर उस हाउस को, या उस हाउस के लॉर्ड हैं, या उस हाउस से कोई युति हो रही है। ये सारी चीजें हम यदि देखते हैं, उसमें एनालिसिस करते समय देखते हैं, तो कुंडली का एनालिसिस एक सटीक एनालिसिस निकलने लगता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो केतु हैं, ये हमारे पूर्व जन्म से भी आधारित हैं। केतु केतु और राहु एक शरीर के दो अंग हैं। एक तो जो सिर का हिस्सा है उसे हम राहु के नाम से कहते हैं और इसे हम नॉर्थ नोड ऑफ मून भी कहते हैं। और जो ड्रैगन्स टेल है, जो नीचे का दूसरा धड़ के नीचे का हिस्सा है, उसे हम केतु के नाम से कहते हैं। इसको साउथ नोड ऑफ मून कहा जाता है और इसको ड्रैगन्स टेल भी कहा जाता है। अब जो राहु और केतु हैं, इनके लिए एक बराबर का वजन चाहिए होता है। वजन का मतलब है एक तोल। तोल का मतलब है जहां एक तरफ राहु अपने मुंह खोले हुए इच्छाओं की तरह, इच्छाओं की भोग की तरफ, इच्छाओं की तरफ और उन सब भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं जहां पर कि जिस स्थान में वो जाते हैं। इसी तरह से केतु, क्योंकि उनके साथ में सिर नहीं है, तो उनका इंट्यूशन, इंटूवर्ड्स और जो उनका थिंकिंग है वो उन चीजों की तरफ होता है जो जिसकी की वो भरपाई जीवन में कर सके। अब हर यदि किसी जातक का सिर नहीं है तो वो चाहेगा मेरे को सिर मिल जाए। तो उस सिर को पाने के लिए, क्योंकि उनकी आंखें भी नहीं है, सोच ऊपर से कुछ भी नहीं है, तो वो चीज न होने से केतु आध्यात्मिक जगत की तरफ और उस अंतरात्मा की तरफ भी आपको ले जाते हैं।
ठीक इसी तरह से राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, इसमें आज हम विशेष रूप से केवल केतु का ही इसमें वर्णन करते हैं। केतु इस समय ठीक 18 मई 2025 से और दिसंबर 2026 तक सिंह राशि लियो साइन में बने रहेंगे। केतु एक आध्यात्मिक प्लेनेट है। केतु एक आध्यात्मिक छाया ग्रह शैडो प्लेनेट है। पूर्व जन्म के संबंध में बताते हैं। अधूरी इच्छाओं को जो कि आपके पूर्व जन्म से संबंधित थे और जो आपके लंबित कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए आपसे उस क्षेत्र से संबंधित कहते हैं जिस क्षेत्र में केतु का ट्रांजिट होता है। इसके बाद आपकी जो दशाएं हैं पूर्व जन्म की, उसमें भोग्य और भुक्त का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ठीक इसी तरह से जो जितनी राशि जितनी उस दशा को आपने भोगा है और जितनी आपके लिए भुक्त है, जितनी रिमेनिंग्स हैं, उसमें आप क्या करने जा रहे हैं, वो केतु का रोल वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आगे उन पाठों को, वो लेसन्स आप सीखते हैं जिसमें जिसको आपके लिए आवश्यक हैं। केतु उन लेसन्स को सिखाने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहां पर केतु होते हैं, केतु को आपको सपोर्ट करना पड़ता है, सपोर्ट करना चाहिए। जिन लेसन्स को सीखने के लिए केतु आपसे कह रहे हैं, जिधर जाने के लिए केतु आपको कह रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। ये इसके बाद ये आवश्यक भी है कि आवश्यक कार्यों को करने के लिए आप मेहनत करें। अधूरे कर्म, अधूरी इच्छा और आत्मविश्वास, आत्मा का विकास ये केतु करवाते हैं। इससे साथ साथ में एक सृजन भी है और विनाशकारी भी है। किस तरह से? आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो केतु से ही होते हैं, इंट्यूशन से होते हैं, इंट्रोवर्ट से होते हैं, और हमारी वो दृढ़ इच्छा जिससे हम उस एक तत्व को पहचानते हैं, वो केतु की ही जर्नी से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ में पिछले जन्म के कर्मों का जो परिणाम है, जो उनको भोगने के लिए भी ये प्रेरित करते हैं। ये एक तरह सा विनाश है, मतलब उनको खत्म करना। पूर्व जन्म के जो आपके कर्म हैं, अच्छे या बुरे, उनको फिनिश करना, ये केतु इसके लिए भी कहते हैं। इसके साथ साथ में जो कुंडली में केतु की स्थिति जहां पर होती है, वो पिछले जन्म में पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनसे वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये स्पष्ट देखा जा सकता है। केतु की जो स्थिति है और जिस भाव में केतु है, जैसे यहां हम सिंह लग्न या सिंह राशि से देख रहे हैं, तो जिस राशि में है या जिस भाव में है, जैसे फर्स्ट हाउस है, तो उस क्षेत्र के संबंधित जो पूर्व जन्म का जो आपका कार्य है वो आपको प्रभावित करेगा। यहां पर देखिए इस हाउस में है, हम ये कह सकते हैं कि यदि सिंह लग्न की कुंडली है और फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस क्या बताता है? आपकी पर्सनालिटी बताता है, आपकी व्यक्तिगत जो ग्रोथ है उनको बताता है, आपको क्या करना चाहिए इनको बताता है, आपकी लीडरशिप को बताता है, और आपके द्वारा कार्य किए हुए जो एक अच्छे स्तर पर होने चाहिए, इन चीजों को बताता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है यदि केतु आपके लग्न में है तो आपको डट करके अपने कार्यों को करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखें, अपने व्यक्तित्व को अच्छा रखें और अपनी सेहत को बहुत अच्छा रखें। इस पर आपको सपोर्ट करना है केतु को। इसके साथ साथ में आपको ये केतु की जो स्थिति है वो भाव उस क्षेत्र से संबंध होती है। जैसे ये है, इस क्षेत्र से संबंध होगी, और ये पूर्व जन्म का भी क्षेत्र होगा जहां पर आपकी जन्म कुंडली में केतु होगा। इसके साथ साथ में अब वो क्या प्रभाव डाल रहा है, उस क्षेत्र से संबंधित अब प्रभाव क्या डाल रहा है केतु की दशा में, ये देखना जरूरी होगा जब कुंडली का एनालिसिस करते हैं। इसके साथ साथ में कि आपको
क्या परेशानी थी। यहां से यदि आपका केतु ठीक पंचम हाउस में होता है तो पिछले जन्म में आपको शिक्षा, ज्ञान, संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, यदि पंचम हाउस में होता है तो। यदि आपके 8th हाउस में होता है यहाँ पर केतु, तो धन संपत्ति या रिश्तों से कोई परेशानी रही होगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी रही होगी, तब केतु आपका 8वें स्थान में है। और यदि केतु आपका 12वें स्थान में है तो इसका मतलब विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा, ये रहस्यमयी जो आपके कार्य हैं उन विषयों के साथ में कुछ न कुछ समस्या यहाँ पर रही होगी। क्योंकि जो 12th हाउस है हमारे विदेश यात्रा, फॉरेन, इसमें धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रयोजन और रहस्यमयी जो विषयों की जो समस्या है उनके साथ में कुछ न कुछ यहाँ पर समस्या रही होगी, तभी केतु आपके 12th हाउस में है। ये समझ लेना चाहिए कि जहां पर केतु है उस क्षेत्र की प्रोग्रेस के लिए अब केतु कह रहे हैं, और जैसे ही केतु की दशा आएगी आपने उस क्षेत्र से संबंधित प्रोग्रेस में लग जाना है। यह है केतु का सपोर्ट। केतु को ही हम अपना जीवन समझते हैं। वहां पर जीवन से संबंधित जो चीजें आपके साथ में रह गई है उनको पूरा करने के लिए केतु का सपोर्ट वहां पर यदि आप करते हैं तो आपका जीवन बहुत सुंदर वहां पर हो जाता है। इसके साथ साथ में पूर्व जन्मों का प्रभाव और इस जन्म में इसके साथ ही जो व्याप्त जो कर्म है, जो आपके मेहनत है, वो कर्मों से और आपकी मेहनत से आपके भाग्य में भी बदलाव आता है। यदि पूर्व जन्म में जो भी आपका प्रारब्ध है, जो कर्म किए हुए हैं, उनको इस समय जो भी भोग चल रहा है उसके बावजूद भी यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे कर्म करते रहते हैं तो आपके भाग्य इस जन्म में बदलता भी है। पूर्व जन्मों के कर्मों को जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए और वो एक कुशल ज्योतिषी से कराना चाहिए जिसको ये पता है कि केतु की क्या नेचर है, केतु किस हाउस में रह करके किन किन चीजों को देख रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि ये चीजें आपकी अधूरी थी, इनको आपको पूरा करना है। जो भी चीजें आपके साथ में लगी रही कि जीवन में ये हो नहीं पाया, उनको पूरा करने के लिए उस समय केतु कर रहे हैं जब तक कि आपका जीवन आपका बचा हुआ है। अब ये इसके बाद मैं ये लेऊंगा कि सिंह राशि में जो इस समय केतु है, ये इस समय ये देखना पड़ेगा कि सिंह राशि में जो ब्रह्मांड है, जो सूर्य के साथ में यदि केतु है तो वहां पर बड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं, कई सारी चीजों की उन्नति वहां पर देते हैं। यदि सिंह राशि में केवल केतु की बात की जाए तो अभी जो सिंह है यहाँ पर इस क्षेत्र को देखेंगे, हम केवल इस क्षेत्र को देखेंगे, फर्स्ट हाउस को देखेंगे। ये लीडरशिप का भी है, आपकी पर्सनालिटी का भी है, आपका व्यक्तिगत आगे चलने का भी है, साथ साथ में आप धार्मिक जो आप हो रहे हैं उससे संबंधित भी है। आपकी हर पर्सनालिटी को यहाँ से दिखाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, सारी चीजों को दिखाता है। अब ये देखना पड़ेगा इस क्षेत्र के जो लॉर्ड है वो कहाँ है। इस क्षेत्र के लॉर्ड सूर्य, देखिए आप सीधे यदि सूर्य की स्थिति देखते हैं हम तो आपके 10th भाव, आपके जो यहाँ 9th हाउस से 10th हाउस में सूर्य की स्थिति बनी हुई है। 9th, 10th और 11th हाउस बहुत अच्छे होते हैं प्रोग्रेस के लिए और लाइफ में चलने के लिए। तो चूंकि ये हाउसेस में इस समय सूर्य का गोचर हो रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि केतु का प्रभाव इस समय आपके लिए बेहतर है और आगे जाने के लिए जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, पैसे का भी आपको लाभ होगा। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्षेत्र आपके लिए चुन करके आने वाली है जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, वो स्थिति आपके साथ में अभी आ रही है। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि शुभ जो परिणाम है वो आपको यहाँ से केतु यहाँ से आपकी परेशानियों को भी कम कर रहे हैं, क्योंकि जो 5th हाउस है वो यहाँ पर बृहस्पति का हाउस है और बृहस्पति जुपिटर देखिए अभी आपके पूरे 1 साल के लिए अप टू दिसंबर 2026 आपके लाभ हाउस में बने हुए हैं। कोई चिंता की बात नहीं, केतु के जो परिणाम है वो आपके लिए बहुत सुंदर, क्योंकि क्षेत्र को देखना जरूरी है। किस क्षेत्र पर दृष्टि है, उस क्षेत्र से संबंधित मालिक कहाँ है, मालिक अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, गोचर भी अच्छा और उसके साथ साथ में उसके रिजल्ट परिणाम भी अच्छे ही होंगे। अब चलिए उसके बाद 9th हाउस को देखते हैं। और 9th हाउस को यदि हम देखते हैं तो 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। तो मंगल 9th हाउस के लॉर्ड मंगल
और मंगल भी अभी तो आपके 12th हाउस के बाद आपके ठीक फर्स्ट हाउस में आएंगे। यहाँ पर अंगारा की योग तो जरूर बन रहा है, लेकिन सिंह राशि है वो उसको संभालने वाली भी है, लीडरशिप है उसमें। उनमें ये जो मंगल है, मंगल तो उनके परम मित्रों में से है ही, साथ साथ में केतु भी मंगलवत होते हैं, साथ साथ में उनके भी लॉर्ड, दोनों के भी परम मित्र वहां पर सूर्य के घर पे हैं। सूर्य की स्थिति भी अच्छी, मंगल की भी यहाँ सी। आप पूरे तरह से तैयार हैं इस समय अपने पैसे को बनाने में, अपने पैसे को बढ़ाने में, अपने क्रेडिट को बढ़ाने में, और उस ग्रोथ को करने पर लगे हुए हैं जो आपका लक हाउस फेवर करता है, जो आपको 10th हाउस फेवर करता है, और जो आपको 11th हाउस फेवर करता है। अब देख लीजिए कि आपका जो लक हाउस है उसके लॉर्ड मंगल हैं, जो आपका जो 10th हाउस है उसके लॉर्ड वीनस हैं, और वीनस की स्थिति भी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर वीनस की स्थिति अच्छी ही है, पहले यहाँ पर उच्च के थे। 9th हाउस में शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी, शुक्र गोचर करेंगे 9th 10th और 11th में, अच्छी स्थिति है। साथ साथ में इसके साथ साथ में जो आपका इनकम हाउस है उनके जो लॉर्ड हैं वो बुध है, बुध की भी स्थिति अभी अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि नौकरी में सफलता, आपकी परेशानियां भी कम होंगी, दोस्तों का भी आपको सहयोग मिल ही रहा है, और साथ साथ में दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत का साथ भी मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है, साथ साथ में केतु की कृपा से और प्लेनेट्स का जो संचरण इस समय है वो आपके लिए कई तरह से अच्छे ही रिजल्ट्स ला रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं। आपको वो काम करना है जो काम आप व्यक्तिगत तौर से जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, और जो काम आपको लगता है कि लंबित हैं उन कार्यों की तरफ आप फोकस्ड करें, उनको कंप्लीट करें और आगे बढ़ते जाएं। पूरा सपोर्ट आपके साथ में इस समय राशि चक्र का बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि कुंडली में आपका केतु कहाँ है, पूर्व जन्म क्या बताता है, पूर्व जन्म में आपके कौन कौन से कार्य छूट गए हैं, अब इस जन्म में आपने उन कार्यों को पूरा करना है, उन कार्यों के प्रति आपका क्या इस समय बन रहा है, और उन कार्यों को पूरा करने के लिए कब उत्तम समय आ रहा है, केतु की दशा कब है, और आपकी कुंडली में क्या ये सारी चीजें सही संयोग बना रहे हैं, इन सब पर विचार करेंगे। ओवर फोन में आपसे बात करूंगा, जितना भी मुझे अनुभव होगा मैं जरूर आपसे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।